झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 23 फरवरी यानी कल से होने जा रही है और विधानसभा की जो तैयारियां हैं वो करीब पूरी कर ली गई है। आपको दिखा झारखंड विधानसभा के परिसर में अभी हम मौजूद हैं और अभी से कुछ देर पहले ही जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कि जिस तरह से बजट सत्र बुलाया गया तो बजट सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चले, पक्ष विपक्ष समन्वय बनाकर सदन की कार्रवाई जो है उसमें भाग लेंगे। तो साफ है कि जिस तरह से बजट सत्र काफ़ी छोटा यह सत्र इस बार का है क्योंकि सिर्फ 8 दिनों तक ही बजट सत्र चलने वाला है और 27 तारीख को बजट जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। और ख़ास बात है कि चंपई सोरेन सरकार का यह पहला बजट होगा तो कई उम्मीदें जनता को भी है, लेकिन जो परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने साफ तौर पर अध्यक्ष ने बैठक की। आपको सुनाते कि बैठक के बाद जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने क्या कुछ कहा। देखिए, सत्र आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। तो इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा यह विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है, इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ की जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। इन तमाम विषयों पर अपना अपना चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में एक बात मैं बताना भी बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप भी इस विषय को जानते हैं कि ये सत्र थोड़ा सा छोटा है। अब विषय भी कएक है, क्यों छोटा रखा गया, किस कारण छोटा हुआ, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और बजट करना भी सरकार के लिए बाध्यता है कि समय अगर बजट नहीं होगा तो विभागों का काम काज बाधित होने की संभावना हो जाएगी। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया। तो कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। लोगों ने अपना अपना सुझाव दिए, हम लोगों ने भी इस सुझाव को ग्रहण किया और आने वाला समय में इस सुझाव के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम और कानून के मुताबिक वो बात भी बताएंगे। वहीं बैठक से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि जो बजट है वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है और एक बेहतरीन बजट बनाया गया है। साथ ही छोटा सत्र होने पर उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थिति बनी है उससे देखते हुए
छोटा सत्र बुलाया गया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। सर, क्या विपक्ष भी कई सवाल खड़े करेगा? सरकार के मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो अक्सर विपक्ष का आरोप पहले तो सवाल आने दीजिए, उसका बाद नेवी से कैसे बोलेंगे? सवाल आने के बाद ही ना हमारा उसको जवाब मिलेगा। लेकिन मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं, ये ना नहीं, सब तैयारी, सब तैयारी, उसमें कोई कमी नहीं है। आज जवाब भी सही दिया जाएगा। पहली बार परिस्थिति आप लोग दिखे है ना, क्या क्या घटना घट गया, राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ है ना। नहीं तो हमारा सेशन तो 9 तारीख से था। बजट बहुत बढ़िया रहेगा, झारखंड के हित में रहेगा। यहाँ का झारखंड हित उनका बजट है। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर तंज कसते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि छोटा जो बजट सत्र बुलाया गया है, इससे साफ है कि जो उन्हें सिर्फ रकम से मतलब है, पैसे से। तो सीधे तौर पर अमर बावरी ने सरकार पर हमला बोला है। आपको वो भी सुनाते हैं कि अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने क्या कुछ कहा बजट सत्र को लेकर। अध्यक्ष जी ने एक विषय रखा था कि भाई यह 5वें विधानसभा के लिए आखिरी बजट का सत्र है, छोटा सत्र है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा और चीज़ों को ढंग से हम लोग को रखनी होगी। मैंने ये सुझाव दिया कि 5वां विधानसभा का आखिरी बजट सत्र है, लेकिन नई सरकार जो चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, उनकी पहली बजट है। तो नई सरकार आई है, नई मुख्यमंत्री है, तो नई मुख्यमंत्री जी को अपना विजन और अपना दिशा और जो नीति है उससे परिचय कराने का एक मौका है। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, विपक्ष के लोगों ने, कि आप इसके दिनों को बढ़ाइए और जिस तरह से इसको कर्टाइल किया गया है, 2 दिन अनुदान की मांगे, 1 दिन आम बजट पे बहस, 1 दिन अनुपूरक पे बहस, 4 दिन में निपटा ली। तो अगर यदि सरकार को ये लगता है कि पैसा ही जरूरी है, उस पर बहस या उस पर कोई सुझाव जरूरी नहीं है, तो आपके पास असीमित अधिकार है, आप ऐसे ही पूरा पैसा ले लीजिए। अब इसको कोरम और इसको दिखावा करने का क्या दरकार है? हम लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी ऑब्जेक्शन या हमारे सुझाव को वो ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर के यह बजट सत्र नहीं है, डर का सत्र है। डर उनको खुद से है, उनके आत्मविश्वास में कमी है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। वो किसी तरह से संवैधानिक व्यवस्था को निपटाने की स्थिति में है कि किसी तरह से इसको निपटा लिया जाए और फिर पैसा उनके हाथों में आ जाए और जो पार्ट 2 वाला जो मामला है, वो भ्रष्टाचार की गति को तीव्रतम से तीव्र उसमें गति दी जाए और झारखंड के जल जंगल जमीन की लूट के जो कार्रवाइयाँ चल रही है, उसको और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाई जाए। तो साफ है कि जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत 23 तारीख से होने वाली है और अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र है, 23 तारीख से शुरुआत होगी, फिर सैटरडे संडे जो है अवकाश से छुट्टी रहेगी और इसके बाद 27 तारीख को बजट पेश होगा। तो जनता को भी काफ़ी उम्मीद इस बजट से है और ख़ास करके इसी साल झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो कई मायने में बजट काफ़ी अहम है। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरह की दावे सीएम चंपई सोरेन की ओर से किया गया है कि बजट पूरी तरह से जनता की उम्मीदों से भरा हुआ है, किसान और छात्र छात्राओं समेत तमाम लोगों का ख्याल में रखकर बजट तैयार किया गया। तो अब इंतजार करना होगा 27 फरवरी का, जब बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। द न्यूज़ पोस्ट में इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको हम पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी रवि के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।